नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास कथा के 5वें अध्याय की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहते हैं जो लोग वृंदावन में शरीर त्यागते हैं उन्हें अगला जन्म श्री वृंदावन धाम में ही प्राप्त होते हैं। अगर कोई मन में ये सोच ले या संकल्प ले ले कि हम वृंदावन जाएंगे और रास्ते में ही उसका मृत्यु हो जाए तो भी उसका अगला जन्म वृंदावन में ही होगा। संकल्प मात्र से ही उसका जन्म श्रीधाम वृंदावन में हो जाता है। ऐसी ही है श्रीधाम वृंदावन की महिमा। इसी पर आधारित है हमारी आज की ये कहानी। एक बार 3 मित्र थे। यो युवावस्था में थे और वंग देश के रहने वाले थे। तीनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। उन तीनों में से एक बहुत ही संपन्न परिवार के थे, पर उसका मन श्रीधाम वृंदावन में ही अटका था। उसने एक बार संकल्प किया, हम श्रीधाम वृंदावन जाएंगे और वहीं रहेंगे। उसने अपने माता पिता से ये बात कही कि आगे का जीवन अब हम श्रीधाम वृंदावन में बिताएंगे और वहीं पर भजन करेंगे। वह लोग नहीं माने। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लड़का अपना जीत पर अटका रहा तब उसके माता पिता ने कहा, ठीक है बेटा, जब तुम वृंदावन पहुंचोगे तो तुम्हें रोज 1 पाव चावल मिल जाया करेंगे, जिसे तुम खा लेना और भजन करना। जब उसके मित्रों ने ये बात सुना तो वह बोले, अगर तुम जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ वृंदावन जाएंगे। तब वह मित्र बोला, तुम भी चल लेना, पर तुम लोग खाओगे क्या? मेरे पिताजी ने तो मेरी व्यवस्था कर दी है कि मुझे रोज 1 पाव चावल मिल जाएंगे, लेकिन उन 1 पाव चावल को तो हम 3 लोग नहीं खा पाएंगे। तब उनमें से पहला मित्र बोला, तुम जो चावल बनाओगे उससे जो मार निकलेगा मैं उसे अपना जीवन यापन कर लूँगा। तब दूसरा मित्र कहने लगा, जब तुम चावल धोओगे तो उससे जो पानी निकलेगा मैं उसे पी लूँगा। ऐसे इन दोनों के वृंदावन के प्रति उत्कंठा थी कि उन्हें अब उनके खाने पीने की कोई चिंता नहीं रही। जब ऐसी इच्छा हो तो समझना कि साक्षात राधा रानी की कृपा हो रही है। तीनों मित्र वृंदावन के लिए चल दिए। मार्ग में उन्हें बड़ा परिश्रम करना पड़ा। बहुत लंबी यात्रा थी। भूख प्यास से तीनों की मृत्यु हो गई और वह सब वृंदावन नहीं पहुंच पाए। जब वृंदावन बहुत दिन हो गए, तीनों को कोई खबर नहीं पहुंची तो घर वालों को बड़ी चिंता हुई। उन तीनों में से किसी का खबर नहीं है। उन लड़के को ढूंढते ढूंढते उनके पिता वृंदावन आए, पर उनका कोई पता नहीं चला क्योंकि वह तीनों तो रास्ते में ही मर गए थे। तब किसी ने कहा कि आप ब्रजमोहन दास जी के पास गए जाओ, वे बड़े सिद्ध संत हैं। तब उनके पिता ब्रजमोहन दास जी के पास गए और बोले, महाराज, हमारे पुत्र कुछ समय पहले वृंदावन के लिए घर से निकले थे, पर अब तक उनकी कोई खबर नहीं है और ना वृंदावन में किसी को उनका पता है। कुछ देर ब्रजमोहन दास जी चुप रहे और बोले, आप तीनों के बेटे यमुना जी के तट पर परिक्रमा मार्ग में वृक्ष बनकर तपस्या कर रहे हैं। वैराग्य के अनुरूप उन तीनों के नया जन्म वृक्ष वृंदावन में ही मिला है। जब वह श्रीधाम वृंदावन में आ रहे थे तभी रास्ते में उन तीनों की मृत्यु हो गई। जब वृंदावन आने का संकल्प मार्ग कर लेता है, उसका अगला जन्म चाहे पशु पक्षी के रूप में हो या वृक्ष के रूप में हो, वृंदावन में ही होता है। आप तीनों के बेटे यमुना के किनारे वृक्ष बने हुए हैं और वह परिक्रमा मार्ग में है। और यह भी बता दिया कि कौन सा किसका बेटा है। वह कहने लगे, जिसने कहा था कि मैं चावल खाकर रहूँगा वह बबूल का पेड़ है। जिसने कहा था मैं चावल का मार पी जाऊँगा वह बेर का पेड़ है। और जिसने कहा था चावल धोने के बाद जो पानी बचेगा उसे पीऊँगा वह बालक असत्य का पेड़ है। उन तीनों के वृंदावन में जन्म तो मिल गया है, पर तीनों का उद्देश्य अभी भी चल रहा है। वे अभी भी तपस्या कर रहे हैं। उनके पिता को यकीन नहीं हुआ। तब ब्रजमोहन दास उन्हें यमुना के किनारे ले गए और कहने लगे, देखिए ये तीनों पेड़ हैं, ये बबूल का पेड़ है, ये बेर का और ये असत्य का। पर उन लोगों के मन में संकल्प की कमी थी। उनको संत जी के बातों पर यकीन नहीं हुआ, पर वह कुछ नहीं बोले और रात को अपने लड़के को ढूंढते ढूंढते वही रुक गए। जब रात में सोए तब तीनों के वृक्ष बने बेटे सपने में आए और कहने लगे, पिताजी, जो सुरम्य कुंज के संग थे वह ब्रजमोहन दास जी हैं। वह बड़े महापुरुष हैं, उनके दिव्य दृष्टि है, उनके बातों पर संदेह नहीं करना, वह झूठ नहीं बोलते। ये श्री राधा रानी की कृपा है कि हम तीनों वृंदावन में तपस्या कर रहे हैं। अब उनके पिता को विश्वास हो गया और वह ब्रजमोहन दास से क्षमा मांगने लगे। कहने लगे, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें आपकी बातों पर संदेह हो गया था और सपने की पूरी बात बता दी। तब ब्रजमोहन दास जी ने कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब वह तीनों बड़े प्रसन्न मन से अपने घर चले गए। एक बार एक संत जी ब्रजमोहन दास जी के पास आए और कहने लगे, बाबा, लोगों के मुख से हमेशा सुनते आ रहे हैं कि वृंदावन के वृक्ष का मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हुए। क्या वास्तव में ये बात सच है? क्या वृंदावन का हर वृक्ष राधा राधा का नाम गाता है? तब ब्रजमोहन दास जी ने कहा, क्या तुम ये सुनना, ये अनुभव करना चाहते हो?
तो संत जी ने कहा, बाबा ये कौन नहीं चाहेगा कि साक्षात अनुभव कर ले और दर्शन भी हो जाए। आपकी कृपा हो जाए तो हमें तो एक साथ तीनों मिल जाएंगे। तब बृजमोहन दास जी ने संत जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की और कहा, मन में संकल्प करो और देखो तुम्हारे सामने जो तमाल का वृक्ष खड़ा है उसको श्रद्धा पूर्वक देखो। तब संत जी ने अपने नेत्र खोले और क्या देखते हैं, उस तमाल के वृक्ष पर हर पत्तों पर सुनहरे अक्षर से राधे राधे लिखा है। उस पर लाखों पत्ते हैं, जिस पत्ते पर नजर जाता है उस पर राधे राधे लिखा है। आज जब पत्ते हिलते हैं तो राधे राधे के ध्वनि हर पत्ते से निकलते हैं। उनके तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह बृजमोहन दास जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगे, बाबा आपकी और राधा रानी की कृपा से मैंने वृंदावन के वृक्ष का मर्म जान लिया। इसे कोई नहीं जान सकता। हम तो श्री वृंदावन की महिमा को, श्री वृंदावन को, ब्रजधाम की महिमा को अपने शब्द से बयान नहीं कर सकते। इसे तो केवल संत ही बयां कर सकते हैं। जहाँ हर डाल हर पात पर श्री राधे श्याम बसते हैं। ब्रज की महिमा को कहे को वर्णे ब्रजधाम, जहाँ बसत हर सांस में श्री राधे और श्याम। ब्रज रज जो मिल जाए मिल गई बची चाहत न शेष, ब्रज की चाहत में रहे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलिए श्री ब्रजधाम की जय, वृंदावन धाम की जय, जय श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। आज के मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास कथा के 5वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आने वाले अध्याय में सुनिएगा। राधे राधे। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।